सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा पहली की हिंदी सेकेंड का पाठ 9वां मैं तुम और वह। मैं किसको बोलते हैं, तुम किसको बोलते हैं और वह किससे किसके लिए प्रयुक्त होता है इसके बारे में अपन बताएंगे। तो इनको मैं तुम और वह ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। जो संज्ञा शब्द है, जैसे मैंने नाम ही नाम बताया था, तो उसका नाम जो भी नाम हो, मेरा नाम ये है, या फिर किसी को अपन बोलते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम कक्षा पहली में पढ़ता है, राम अपनी पुस्तक दूसरों को देता है, राम सबकी मदद करता है। तो जैसे राम राम शब्द बार बार बोलते हैं तो उसका बार बार उसका नाम का जो पुनरावृत्ति होती है वो अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह वह लिखते हैं अपन। वह राम की जगह वह लिख दिया। तो इसी तरह मैं अपना नाम ही बोलूँ, सब जगह मेरा नाम ही बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी जगह मैं बोलूँ, मैं नाम है, तो वह सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा के बदले में काम आते हैं। जो संज्ञा नाम ही नाम है तो उसके बदले में उसका बार बार पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम शब्द रहते हैं मैं, तुम और वह। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा जो बार बार उसका पुनरावृत्ति होती है, तो पुनरावृत्ति न हो, उसको बार बार उसका नाम न लेना पड़े, तो वह बोल दिया या तुम बोल दिया, तो इससे वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। अब वह, मैं और तुम, तो इसमें क्या होता है? मैं स्वयं होता हूँ, और तुम तो जैसे सामने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता कहलाऊंगी, मैं बोलने वाला क्या कहलाएगा? मैं। सामने आप सुनने वाले हो, सामने आप बैठे हो और सुनने वाले हो, जो मेरे को देख भी रहे हो और मेरे सामने बैठे हो आप, और मैं आपको कुछ बोलूँ तो वह तुम दोनों, तुम सब, ये सब क्या हो गया? सामने वाला श्रोता, जो सुनने वाला है सामने, जो मेरे को दिख रहा है या जो मेरे सामने ही बैठा है, तो वो क्या हो गया? तुम। और वह, जो यहाँ पे अपने सामने तो नहीं बैठा है, जो अपने सामने तो नहीं बैठा और दूसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर कोई दूर चीज हो तो वह ऐसे बोलते अपन, वह पुस्तक या फिर वह पेड़, ऐसे बोलते हैं। तो वो दूर है, जो अपने पास नहीं है, और उसको वह बोलते हैं। तो इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कौन कौन सी चीज़ों के लिए क्या क्या प्रयुक्त होता है वो देख लीजिए। मैं, तुम और वह। मैं, तुम और वह, हम तीनों पक्की सहेलियाँ। अब यहाँ पर देखिए, ये लड़की है तो वो दोनों पास पास में बैठी है, वो पास पास खड़ी है, तो वो दोनों बोल रही है मैं, तुम। और वह जो दूर खड़ी है, जो अपने पास नहीं है, मैंने अभी बताया था, वह दूर खड़ी है जो अपने पास सामने नहीं है, उसको वह बोलते हैं। तो ये वह दूर खड़ी है तो वह हो गया। ये जो बोल रही है मैं, तुम, जो उसके सामने है वो तुम हो गया, और वह यानी कि दूर खड़ी है तो वह हो गया। जिस तरह मेरा नाम मीठी है, तुम्हारा नाम परी है। मेरा नाम मीठी है और सामने वाले को बोलती है तुम्हारा नाम परी है, उसका नाम कली है। तुम्हारा नाम परी है और उसका नाम कली है, जो दूर खड़ी है उसका नाम कली है। हमारा घर पास ही है। हमारा घर यानी कि तेरा और मेरा, हमारा घर पास ही है। तुम सब कहाँ रहते हो? अब सामने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, तो तुम सब देखो, ये बहुत सारे हैं, तो तुम सब कहाँ रहते हो? और वह बहुत दूर खड़ी है तीनों, उनको कहते हैं वे सब क्या खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं बच्चे, तो उसको वे सब। वह तो वे सब, एक है तो वह बोला था अपन ने, और बहुत सारे हैं तो वे सब। सामने वाला एक था तो तुम बोला था, और बहुत सारे हैं तो तुम्हारा बोला या तुम सब बोला। इसी तरह क्या आप समझते हैं? अपने बारे में बात करते हुए कहिए मैं, मेरा और हमारा। जैसे ये मैं हूँ, ये मेरी कक्षा है, या यह मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है। तो ऐसे बोलते हैं मेरे लिए, स्वयं के लिए। और मेरे साथ साथ मेरे साथ ही पूरे परिवार हो, जैसे अपने एक कक्षा है तो ये हमारी कक्षा है, ये हमारी कक्षा है, तो ऐसे बोलते वो हमारा हो गया, सबका हो गया, अपन सबका हो गया तो हमारा हो गया। इसी तरह दूसरों से बात करते हुए, जैसे मैं तुमसे दूसरों से बात करता हूँ तो तुम्हारा, तुम्हारा ये, और तुम सबका, यानी कि ये सब चीज़ें तुम्हारे सबकी हैं, ये तुम दोनों का है या तुम्हारा है, तो ऐसे बोलते हैं अपन। तीसरा किसी के बारे में, तो जैसे दूर कोई खड़ा हो तो वह, वे, और उसके, कोई चीज़ हो तो उसकी है,
तो उसके बहुवचन के लिए उसके लगेगा। इसी तरह पहचान और प्रयोग में देखिए, मैं अच्छा बच्चा हूँ, क्या खेल रहे हो, तो क्या खेल रहे हो तो मैं क्या खेल रही हूँ यूँ नहीं बोलेंगे, तुम क्या खेल रहे हो। इसी तरह हमारा मित्र है, वह हमारा मित्र है। मेरे साथ मिठाई खाओ, तुम मेरे साथ मिठाई खाओ, तुम और हम मिलकर मिठाई खाएं। इसी तरह वे कौन कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं तो दूर है, तो दूर के लिए पढ़ रहे हैं, तो वे कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अपने बारे में 2 वाक्य लिखने हैं, तो मैं, मेरा नाम ये है, तो मैं कक्षा इसमें पढ़ता हूँ, ये भी बोल सकते हो, या मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये भी बोल सकते हो, और मेरा नाम ये है, ऐसा भी अपने बारे में 2 वाक्य यहाँ लिखने हैं। अपने मित्र से 2 वाक्य कहिए, यानी कि तुम्हारे पास में तुम्हारा पड़ोसी मित्र है, तो उसके बारे में तो तुम्हारा तुम्हारा नाम ये है, और तुम्हारी पुस्तक है, या तुम्हारा पेन मेरे पास रह गया था, या कुछ भी अपन बोले तुम्हारा ये, तो ये इसमें आएगा। तो इसमें भी आपको लिखना है। और उसके दुकान पर ढेर से खिलौने रखे हुए हैं, बहुत सारी दुकान पर खिलौने रखे हुए हैं। और अपनी माँ से कहिए, वह खिलौना मेरे को चाहिए माँ, वह खिलौना, वह हाथी वाला खिलौना, तो वह हाथी वाला खिलौना, या वह हाथी खिलौने वाला हाथी मेरे को चाहिए। और वे सब कितने अच्छे लग रहे हैं खिलौने, वे सब कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, ऐसे अपन बोलते हैं, तो वो वाक्य में प्रयोग हो गया। इसी तरह 10वां चैप्टर है, कौन, कैसा, क्या और कितना। 10वें में क्या है, कौन, कैसा, क्या और कितना। अब कौन, यहाँ पे ये चीजें रखी हैं, तो कौन, तो ये फल और सब्जियां हैं। कौन है, मैं यहाँ पे कोई पूछूं कि कोई खड़खड़ा रहा, तो कौन है, तो कौन प्रश्नवाचक है। कौन, कैसा है, तो उसकी आकृति कैसी है। पहले तो कौन सी चीज, कौन में कौन सी चीज, और फिर उसका कैसा है, तो उसकी आकृति कैसी है। वो क्या है, आकृति के बाद वो क्या है, उसकी जाति क्या है, यानी कि उसके फलों के नाम है, मनुष्य है कि पेड़ पौधे हैं कि फल फ्रूट से, फल है, सब्जियां है, क्या है, और कितना है, तो वो सब इसमें लिखना है। कौन, क्या, कितना। तो कौन में कौन किसी वस्तु का आभास होता है, तो कौन सी वस्तु है। कैसा है, तो उसकी आकृति कैसी है। और क्या है, तो उसकी जाति कैसी है, यानी कि कौन सी कैटेगरी में है वह, फलों, मनुष्य, इंसान है कि पशु है कि पुस्तक है, सब सारी चीजें आ गई उसमें। तो फल है, पेड़ है, सब्जियां हैं, तो कौन सी प्रजाति में वह डिवाइडेशन होता है वही। और कितना है, तो कितनी मात्रा कितनी है वह। अब यहाँ पे बहुत सारे इस थाली में बहुत सारी सब्जियां टोकरी में रखी हुई हैं। सब्जियां, फल, सब्जी और फल और सब्जी दोनों हैं, तो इसमें अपने को देखना है तो कौन सी चीज का कौन सा आकार है, कौन सी फल सब्जी किस खास आकार की है, तो कैसी है। तो अगर गोल है तो यहाँ पे लिखना है, लंबी है तो इसमें लिखना है, और अंडाकार है तो इसमें लिखना है। जैसे एक कटहल है तो कैसा है, अंडाकार है। संतरा है तो गोल रहता है। इसी तरह भिंडी रहती है वो लंबी रहती है। केला रहता है वो भी लंबा रहता है। तो इन सबको, बैंगन है तो वो अंडाकार है, टमाटर है वो गोल है, तो इन सबको, करेला तो लंबा है, तो इन सबको लंबा कौन है, गोल कौन है, और अंडाकार कौन है, इनको इनके नीचे लिखना है। पहले आप प्रयास करना, अगर आपको नहीं आए तो PDF में भेज दूंगी, पहले आपको ट्राई करना इसका, ठीक है। अब कौन सी फल और सब्जी किस खास रंग की है। अब कलर भी आपको पता है कि कौन सी कलर की, कौन सी, जैसे टमाटर तो लाल कलर का होता है, करेला है तो हरे कलर का रहता है, इसी तरह केला है तो पीले कलर का रहता है, भिंडी रहती तो हरे कलर की रहती है, बैंगन में तो बैंगनी कलर का रहता है, संतरा है तो वो ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का रहता है, लीची है तो वो लाल रंग की रहती है। तो इनके रंगों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ है। मूली है तो मूली सफ़ेद रंग की रहती है, जामुन तो बैंगनी कलर का, जामुनी कलर का रहता है, बंद गोभी सफ़ेद कलर की रहती है, तो वो सबके नाम लिखने हैं। इसके साथ साथ ये क्या क्या ठंडा और क्या गर्म अच्छा लगता है, तो ठंडा है तो ठंडा आम है, चाय है तो गर्म है, कुल्फ़ी है तो ठंडी है, आम है तो ठंडा आम है, जलेबी है तो गर्म लगती है अच्छी, भोजन है तो गर्म अच्छा लगता है, आइसक्रीम है तो वो भी ठंडी अच्छी लगती है अपने को। हर चीज़ की खास बात बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। हरी घास है तो नीला आसमान है। अब उनकी खास खास बातें क्या हैं, तो
पेड़ होते हैं वो कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। घास रहती है वो कैसी रहती है, तो हरी भरी रहती है। करेला रहता है वो कैसा रहता है, तो कड़वा रहता है। किसान कैसा रहता है, तो मेहनती रहता है। इसी तरह पांचवा है, आपकी माँ कैसी है, उसके 2 गुण लिखिए। आपकी माँ से बहुत आप प्यार करते होंगे, तो आपकी माँ कैसी है, उनकी कौन कौन सी अच्छाई आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको बहुत सारा प्यार करती है। मेरी माँ ये है, और मेरी माँ मेरे को बहुत सारा प्यार करती है, क्या क्या आपको खिलाती है, किस लिए वो अच्छी लगती है, वो सारा आपको इन 2 पंक्तियों में लिखना है। बच्चों, किसी भी चीज के गुण दोष बताने के लिए खास विशेषण है। अब यहाँ पर ये विशेषण दे रखे हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अपनी माँ की विशेषता बताइए। अब यहाँ पे घास है, आसमान है, लोमड़ी है, तो लोमड़ी कैसी रहती है, चालाक रहती है, चतुर रहती है, तो चालाक है उसका उसकी विशेषता होगी। जैसे करेला है, तो करेला कैसा है, तो कड़वा है, तो कड़वा है वो उसकी विशेषता होगी। तो विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। किसी चीज की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण बोलते हैं। जैसे अपन ने आगे संज्ञा बोला था, उसके बाद 90 चैप्टर में आपने मैं, तुम और वह उसके सर्वनाम बोला था, और यह कौन कैसा कितना है, वो क्या हो गए आपके सर्वनाम, यानी कि उसका आकृति, गुण, दोष ये सब बताते हैं। किसी भी चीज के गुण, दोष, आकृति, आकार, जाति, उनका सबका किस प्रजाति में कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, तो वो उसके बारे में बताते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ तक विशेषण भी पता चल गया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, किस तरह से क्या क्या करना है, और आपको अच्छी तरह से उनको इसमें जो बुक में दे रखा है उस सबको सारों को आपको फिल करना है। धन्यवाद।